नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेंस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, सेंटेंस को समझना आना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको तब तक नहीं आएंगी जब तक आप टेंस को पूरी तरीके से समझ नहीं लेते हैं। आज चाहे जितना भी टाइम लग जाए, जैसे कि मैंने शुरू किया है, आज की एक ही वीडियो में मैं पूरा टेंस खत्म करने वाला हूं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो को आप लीव कर सकते हैं। बट अगर आपने ठाना है कि इंग्लिश हमें सीखना है तो एक रफ और एक पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि जब तक आप इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चाहे कितना भी इंग्लिश सीखते रहे, कोई कितना भी बोल दे आधे घंटे में इंग्लिश सीखो, 15 मिनट सीखो, मैं लिख कर देता हूं, आप नहीं सीख पाएंगे जब तक कि आपको टेंस का पूरा नॉलेज नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि टेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, टेंस का मतलब होता है काल। अब ये काल कौन सा है? काल भैरव, आने वाला काल? नो, इस काल का मतलब होता है समय। अब देखिए, समय कितने प्रकार का होता है। हो सकता है कुछ लोग बोले सर अच्छा समय होता है, बुरा समय होता है। चलिए हम ये बात ही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में समय होता है 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्तमान। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या हो जाएगा? वर्तमान काल या वर्तमान समय। ओके, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं जाता हूं। ओके, ये सब किस में आएंगे? प्रेजेंट टेंस में। ओके, और दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। आपने भूत तो सुना होगा। भूत हम किसे बोलते हैं? जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा को हम बोलते हैं भूत बन गया है। वो भूत बन गया मतलब क्या? पास्ट, बीत गया है वो। ओके, देन आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल। दोस्तों, आज हम टेंस की हर एक छोटी छोटी चीज को सीखेंगे, ताकि एक वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कहीं ना जाना पड़े। अभी तक हो सकता है कि आपने यही सीखा हो कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, लेकिन ये केवल 3 प्रकार के नहीं होते हैं। चलिए देखिए, इनके भी 4 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? इनडेफिनिट। चलिए एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं ना। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस होता क्या है? जब कोई भी वाक्य हमें ऐसा प्रतीत हो कि वो वर्तमान समय में काम हो रहा है, जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, यानी कि इसके लास्ट में क्या आएगा? है। क्या आएगा? है। अब इसके 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? इनडेफिनिट। अब यहाँ इनडेफिनिट का मतलब आप ये समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट का मतलब होता है जब कोई चीज अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होता है। ओके, अब इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? जो हिंदी का वाक्य होगा ना, उसके अंत में लिखा होगा ता है, ती है, ते हैं। ओके, ऐसा होगा। अब एक बात और समझ लीजिए दोस्तों, जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, वह जाता है। क्या ले लिए? वह जाता है। ओके, तो वह जाता है, कई बार आपको वीडियो में बताया हूं मैं कि अगर लड़का है तो वह को हम क्या बोलते हैं? ही। क्या बोलते हैं? ही मीन्स होता है वह। जाता है, जाता है के लिए क्या आता है? गो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होगा, वर्ब के साथ में या तो हम यस लगाते हैं, या ईएस लगाते हैं, या आईईएस लगाते हैं। अब ये लगाने से क्या होता है? वर्ब सिंगुलर फॉर्म में चेंज होता है। एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं कि पर्सन्स के बारे में कैसे सीखेंगे आप। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अब आप बोलेंगे पर्सन क्या चीज होता है? टेंस में कहां से आ गया? दोस्तों, अगर ये नहीं सीखेंगे ना तो समझ लीजिए कि टेंस तुम्हारा सीखना फालतू ही रह गया। इसमें भी 2 चीजें होती है, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं या हम। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है आई। आई मीन्स क्या होता है? मैं। ओके, अगर 2 लोग हैं तो क्या बोलेंगे? वी। वी मीन्स होता है हम। ओके, सेकंड पर्सन में चाहे एक आदमी हो और चाहे 4 आदमी खड़े हों, उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं? यू। एक होगा तभी यू बोलेंगे, 4 होंगे तभी यू बोलेंगे, चाहे जितने हों। देखिए, आई मीन्स मैं, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। ओके, सेकंड पर्सन यू मीन्स आप, जो सुनने वाले, जैसे आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। अब देखिए, थर्ड पर्सन कौन होता है दोस्तों? थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि वह जाता है, वह रोती है, वे गाते हैं, ये सब क्या है? वह
वे, ये सब थर्ड पर्सन है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर लड़का होता है तो उसके लिए ही लगाते हैं, लड़की होगी तो लगाएंगे सी। कुछ ऐसी चीज जैसे वर्षा हो गई, आज कौन सा दिनांक है, उनके लिए हम लगाते हैं इट को। ओके, या यहाँ पे कोई सिंगुलर नाम भी हो सकता है। सिंगुलर नाउन हो गया यानी कि एक वचन का नाम, जैसे मेरा नाम रमेश है, अगर एक नाम है तो सिंगुलर में रहेगा, है ना। अब यहीं पे अगर ज्यादा लोग हैं तो क्या बोलते हैं, दे मीन्स होता है वे। इसका सबके यूज करते हैं, गर्ल हो या बॉय हो, जेंट्स लेडीज, सबके लिए हम दे का यूज करते हैं जब वो प्लूरल होते हैं। ओके, वही अगर दो नाम होते हैं तो ये भी प्लूरल में आ जाता है। ओके, अब देखिएगा जब हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, चलिए एक चीज और समझ लीजिए। इंग्लिश का सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इन तीनों को ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो काम करने वाला है, कर्ता, जो काम करने वाला है। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, यानी कि जो काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, यानी कि कौन सा काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म, यानी कि जो काम किया जा रहा है। ओके, वर्ब के पहले लगाया करते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे आपको समझ आ रहा होगा इसके नाम से ही, हेल्पिंग का मतलब क्या होता है, सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। लगभग हर सेंटेंस को बनाने के लिए सहायक क्रिया को यूज करना पड़ता है। ओके, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट में ही होगा, सी होगा, इट होगा या सिंगुलर नाम होगा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो यस लगेगा या ईएस लगेगा या आईईएस लगेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसी में आईईएस जोड़ देना है। या तो आईईएस जोड़ दीजिए, या तो ईएस जोड़ दीजिए, या तो केवल एस जोड़ दीजिए। ये अलग अलग वर्ब पर डिपेंड करता है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। एक ही बार में नहीं पता चलेगा दोस्तों कि क्या किस में लगना है। ओके, इसके जस्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही गो, तो गो नहीं होगा, गो के साथ लगता है ईएस। क्या हो जाएगा, ही गोज, मिस वह जाता है। क्या हो जाएगा, ही गोज मिस वह जाता है। यही अगर ये बोलना है कि वह जाती है, वह जाती है, तो क्या बोलेंगे, ही के जगह लगा दीजिए सी, और जाती है को बोलेंगे गोज। सी गोज मिस वह जाती है। ओके, अब जैसे किसी दूसरे के बारे में बोलना है कि मैं किताब पढ़ता हूं, क्या, मैं किताब पढ़ता हूं या मैं कहानी पढ़ता हूं, तो मैं को हम क्या बोलते हैं, आई। पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। एक कहानी पढ़ता हूं तो आई रीड अ स्टोरी। आई रीड अ स्टोरी मीन्स मैं एक कहानी पढ़ता हूं। ओके, आई रीड अ स्टोरी। केवल ही सी इट यह सिंगुलर नेम रहेगा तभी वर्ब के साथ यस ईएस या आई एस लगाना है। ओके, अगर नहीं रहेगा, आई आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है, तो इनके साथ वर्ब का सिंपल फॉर्म ही रहेगा, है ना। जैसे अगर मैं ये बोलता हूं कि वे खेलते हैं, क्या, वे खेलते हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, वे को बोलते हैं दे और खेलना को बोलते हैं प्ले। दे प्ले मीन्स वे खेलते हैं। ये बोलना है कि वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे, दे प्ले क्रिकेट। चलिए, अभी तो ये साधारण वाक्य है, यानी कि सिंपल है, अफर्मेटिव में। यही अगर निगेटिव हो, नकारात्मक करना हो, जैसे हमने पहले ही सेंटेंस ले लिया अपना कि वह नहीं जाती है। क्या ले लिया, वह नहीं जाती है। तो ये तो अफर्मेटिव का हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस ईएस आईएस और ऑब्जेक्ट। ओके, अगर निगेटिव होता है, निगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। स्ट्रक्चर देखिएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में या तो डू लगाना पड़ेगा या डज लगाना पड़ेगा। ओके, डज किसके साथ लगेगा, ही सी इट। किसके साथ लगता है, ही सी इट, क्योंकि वो सिंगुलर है। ओके, और बाकी के साथ डू लगता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर डू या डज के बाद में नॉट आए क्योंकि निगेटिव है, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो गया तो समझिए सेंटेंस आपका बन गया। जैसे हम यही लिखते हैं कि वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है। ओके, वह कौन है, जाती है मतलब लड़की है, तो यहां पे लिखेंगे सी। सी के साथ आएगा डज, डज के बाद आएगा नॉट क्योंकि निगेटिव है। ओके, उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारा काम क्या है, जाना। जाना को बोलते हैं गो। कहाँ नहीं जा रही है, बाजार, तो टू मार्केट। क्या लिखेंगे, टू मार्केट।
अभी आपने एक बात देखा होगा कि गो के साथ हमने ईएस नहीं लगाया, तो वो ईएस हमारा कहाँ गया दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा डू ही होता है, लेकिन जो सिंगुलर होते हैं पहले से ईएस लगा दिया जाता है, डू में तो डज बन जाता है। ओके, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में ही जो हमारा दो लेटर थे उनको लगा दिया जाता है। ठीक है, वही अगर ये बोलना होता कि वह बाजार नहीं जाता है, किसी लड़के के बारे में बात करते, तो यहां पे क्या हो जाता? ही डज नॉट गो टू मार्केट। वह ऑफिस नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू ऑफिस, मार्केट की जगह ही ऑफिस लगा देंगे। ओके, और वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंस अगर बनाना हो, जैसे वर्षा होती है या वर्षा नहीं होती है, अगर हम ये बोलें कि वर्षा नहीं होती है या बारिश नहीं होती है। अब वर्षा नहीं होती है, इसमें हमको सब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। वर्षा होना को क्या बोलते हैं? रेन, RAIN। ओके, लेकिन सब्जेक्ट यहां पे क्या है? तो जहां सब्जेक्ट नहीं होता वहां लगाते हैं इट। क्या लगाते हैं? इट। निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? डज नॉट। वर्षा होना को बोलते हैं रेन। इट डज नॉट रेन मीन्स वर्षा नहीं होती है। इट डज नॉट रेन, वर्षा नहीं होती है। अगर ये बोलना है कि वर्षा होती है तो क्या बोलेंगे? इट रेन्स। देखिए यस यहाँ पे लग गया ना, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था नहीं, और जब हेल्पिंग वर्ब है तो फिर यस यस या यस नहीं लगेगा। दोस्तों यही एक टेंस होता है जो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, और पहले में थोड़ा सा मुश्किल हुआ तो लोग छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं। ओके, इसके बाद की बाकी चीज़ें बहुत ही आसान हैं। ठीक है, अब जैसे इसी का हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क वाला, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है ना। हम लोग तो काफ़ी दिनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो पता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आता है तो क्या बनता है? इंट्रोगेटिव, है ना। तो अब जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले तो डू लगाना पड़ेगा या डज लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल लगेगा। ओके, जैसे कोई भी एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, मैं गाना गाता हूं, सॉरी क्वेश्चन मार्क वाला लेना है, क्या मैं गाना गाता हूं? क्वेश्चन मार्क वाला है, क्या मैं गाना गाता हूं। अब देखिए क्या के लिए क्या आएगा? व्हाट नहीं लगाना है, डू लगेगा। क्या लगेगा? डू, क्योंकि अब सब्जेक्ट क्या है? मैं है ना, तो आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो डू आई, गाना गाने को बोलते हैं सिंग। डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाता हूं? डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाता हूं। अब ये बोलना है क्या वह गाना गाती है, तो इसके लिए लगेगा डज। डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। या अगर ये बोलना है क्या तुम डांस करते हो, क्या पूछना है? क्या तुम डांस करते हो, क्या तुम नाचते हो, तो तुम के लिए लगेगा डू। डू यू डांस, डू यू डांस, क्या तुम डांस करते हो। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या पूछना है? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ओके, चलिए अब इसी में अगर हमको इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ ही बनाना हो जाए, यानी कि प्रश्न भी किया जाए और निगेटिव भी हो, तो कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलिए अब इसमें सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव है तो ये बात तो समझ लीजिए कि डू या डज, यानी कि जिसका हेल्पिंग वर्ब है वो तो पक्की बात है कि आएगा। उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा नॉट, फिर लगाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगाइए ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, जैसे देखिए क्या मैं गाना नहीं गाता हूं, या क्या मैं बाजार नहीं जाता, क्या मैं बाजार नहीं जाता। चलिए कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या के लिए या तो डू लगाइए या डज। अब मैं है तो मैं यानी कि आई, आई के साथ लगता है डू, क्या हो जाएगा? डू आई नॉट, डू आई नॉट, जाना मीन्स गो टू मार्केट। डू आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाता। किसी लड़की के बारे में पूछना है, क्या वह बाजार नहीं जाती, तो क्या बोलेंगे? डज सी नॉट गो टू मार्केट। डज सी नॉट गो टू मार्केट,
क्या वह बाजार नहीं जाती? अगर वे बोलना है, देखिए दे मीन्स होता है वे, अगर वे लगाना है यहीं पे तो क्या लगा देंगे दे, और दे के साथ क्या लगेगा, डू लगता है ना, क्या हो जाएगा, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते? दोस्तों ये पहला पार्ट ही था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, वही सबसे ज्यादा टफ होता है। अगर आपने ये चीज सीख लिया ना तो भी आगे की चीज बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए अब कंटिन्यूअस के बारे में सीखते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट का मतलब तो आपको पता है कि वर्तमान काल होता है ना। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमें ऐसा मालूम हो कि जब कोई काम चल रहा हो, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वह खेल रही है, वे जा रहे हैं, वे टहल रहे हैं, वे लड़ रहे हैं। ओके, जब लास्ट में किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है या रहे हैं। ओके, अगर ये आता है तो समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब इसके 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब, जो जानना बेहद जरूरी है। पहला होता है एम, और एम लगता है केवल आई के साथ। किसके साथ लगेगा, आई के साथ। दूसरा होता है इज, क्या होता है, इज। अब इज सिंगुलर चीजों के साथ लगता है, जैसे ही के साथ लगेगा इज, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, या कोई सिंगुलर नाउन, जैसे मैं रमेश लिख लेता हूं, है ना। अगर एक नाम है तो वहां पे इज ही काम करेगा। ओके, उसके अलावा दिस के साथ लगेगा, दैट के साथ लगेगा। दिस मीन्स ये होता है, दैट मीन्स वह होता है। ओके, अब आर की बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज एम आर। आर किसके साथ लगे, जो चीजें प्लूरल होती हैं। ठीक है, जैसे पहला ही वर्ड होता है यू मीन्स आप या तुम, वी मीन्स होता है हम, दे मीन्स होता है वे। या अगर 2 नाम आ जाएं, जैसे रमेश एंड सुरेश, क्या, रमेश एंड सुरेश। अगर 2 नाम आ गए या 2 से ज्यादा भी हैं तो उनके साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। ओके, अगर ये चीज आप समझ गए इज एम आर किसके साथ लगता है, तो समझिए कि ये वाला टेंस आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव। क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव। दोस्तों अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है, सकारात्मक, या यूं कहें कि साधारण वाक्य हो। इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या बन के आएगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है, उसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, इज एम आर। ओके, उसके जस्ट बाद वर्ब लगाएंगे, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आई एन जी, जैसे गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, डू का डूइंग। ओके, इसके जस्ट बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, क्या, मैं बाजार जा रहा हूं। चलिए यहीं से समझिए। अब कौन आया, मैं, सब्जेक्ट है मैं तो बन जाएगा आई। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। जाना को बोलते हैं गो, तो गो के लिए क्या हो जाएगा, गोइंग, आई एम गोइंग। कहाँ जा रहे हो भाई, टू मार्केट, बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं या मैं बाजार जा रही हूं। वही अगर ये बोलना है कि मैं ऑफिस जा रहा हूं तो मार्केट की जगह लगा दीजिए ऑफिस। स्कूल जा रहे हैं तो क्या लगा दीजिए, स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, आई का तो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं, जैसे अगर ये बोलना है कि वह बाजार जा रहा है, क्या, वह बाजार जा रहा है या वह खेलने जा रहा है। पहले वह बाजार जा देखते हैं, तो ही के साथ लगेगा इज, ही इज गोइंग टू मार्केट। दोस्तों देखिए, अगर हम ये सीख जाते हैं तो कितना आसान हो जाता है सेंटेंस बनाना। वह बाजार जा रहा है तो ही इज गोइंग टू मार्केट। वही बोलना है कि वह बाजार जा रही है, तो लड़के के लिए क्या, सी लगता है, सी इज गोइंग टू मार्केट। क्या बोलेंगे, सी इज गोइंग टू मार्केट मीन्स वह बाजार जा रही है। वे के लिए बोलना है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या, वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, नाम के लिए मैं बताया था कि सीता गाना गा रही है। क्या, सीता गाना गा रही है तो सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग मीन्स सीता एक गाना गा रही है। अब अगर 2 नाम आ जाते हैं, सीता और गीता गाना गा रही हैं, तो क्या बोलेंगे, सीता
एंड गीता। अभी हमने दो नाम ले लिया, दो नाम हो गए तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। सीता एंड गीता आर सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता एंड गीता आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, वी के साथ भी बोले कि आर लगेगा। जैसे हम जा रहे हैं, क्या हम जा रहे हैं तो वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं वी आर गोइंग। हम सीख रहे हैं वी आर लर्निंग। हम सीख रहे हैं वी आर लर्निंग। हम इंग्लिश सीख रहे हैं वी आर लर्निंग इंग्लिश। देखिए दोस्तों कितना आसान होता है सेंटेंस बनाना अगर एक बार आप टेंस सीख जाते हैं तो। ओके, वहीं पे अगर हमको निगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, निगेटिव, तो बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब बनाए हैं उसके जस्ट बाद में आपको लगा देना है नॉट। क्या लगा देना है, नॉट। देखिए कैसे कहानी बनती है। पहला क्या था, मैं बाजार जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। यही अगर ये बोलना है कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या बन जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। देख लीजिए निगेटिव के एग्जाम्पल्स, बहुत ज़्यादा टफ नहीं दोस्तों, बस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको निगेटिव का वर्ड यानी कि नॉट रख देना है। ओके, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। या मैं नहीं सीख रहा हूं तो आई एम नॉट लर्निंग। मैं नहीं सीख रहा हूं, आई एम नॉट लर्निंग। वह नहीं बोल रहा है तो ही इज नॉट स्पीकिंग। वह नहीं बोल रहा है तो ही इज नॉट स्पीकिंग। ओके, वह नहीं गा रही है तो सी इज नॉट सिंगिंग। सी इज नॉट सिंगिंग। ओके, मुझे लगता है ये तरीका आप सीख गए होंगे कि निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा दीजिए। उसके बाद आप ढेरों एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो ये बात तो पता ही होगी कि इंट्रोगेटिव तभी बनता है जब कोई हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। क्या, जब कोई हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाना पड़ेगा। जैसे क्या मैं जा रहा हूं, क्या बोलना है, क्या मैं जा रहा हूं, तो मैं के लिए क्या आता है, आई, और आई के साथ एम, तो क्या बन जाएगा, एम आई गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं। क्या वह पढ़ रहा है, तो इज ही रीडिंग। क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। क्या वह गा रही है, इज सी सिंगिंग। क्या वह गा रही है, इज सी सिंगिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, इज सी सिंगिंग। ऐसे करके आप बना सकते हैं। जैसे बोलना है क्या बारिश हो रही है, तो क्या बोलेंगे, इज इट रेनिंग। इज इट रेनिंग। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। क्या बारिश हो रही है। क्या तुम जा रहे हो, क्या, क्या तुम जा रहे हो, तो आर यू गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या वे लड़ रहे हैं, क्या वे लड़ रहे हैं, तो आर दे फाइटिंग। क्या वे लड़ रहे हैं, आर दे फाइटिंग। क्या वे चिल्ला रहे हैं, आर दे साउटिंग। क्या वे चिल्ला रहे हैं, आर दे साउटिंग। ओके, क्या वे मुस्कुरा रहे हैं, आर दे स्माइलिंग। क्या वे मुस्कुरा रहे हैं, आर दे स्माइलिंग। दोस्तों देखिए बस हल्का सा चीज हमें सीखना है टेंस में, और कितना आसान हो जाता है नए नए सेंटेंस बना पाना। ओके, अब चलिए इसी का हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि क्वेश्चन भी किया जाएगा और साथ में निगेटिव भी रहेगा। दोस्तों हम एक सीक्वेंस से सीख रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जरा सा भी डाउट होता है तो वीडियो को देखने के टाइम जहां पे डाउट आया वहीं पे आप तुरंत पूछ लीजिए। ओके, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा दोस्तों, प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी। अभी आपने इंट्रोगेटिव बनाया ना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाया, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। क्या, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट आ जाएगा। ओके, जैसे क्या वह बाजार नहीं जा रहा है। चलिए, क्या भी है और नहीं भी है ना। तो क्या के लिए सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगा शुरू में। वह को हम क्या बोलते हैं, ही के साथ लगता है इज, तो बन जाएगा इज ही। फिर नॉट, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं जा रहा है। क्या वह बाजार नहीं जा रहा है। क्या वह आपकी बात नहीं सुन रही है, तो इज सी नॉट लिसनिंग टू यू। इज सी नॉट लिसनिंग टू यू।
क्या वह आपको नहीं सुनती है? क्या वह आपकी बात नहीं सुन रही है? ओके। क्या वे क्रिकेट खेल नहीं क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट? दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे। अगर हमारा सिंपल सेंटेंस है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ओके। उसके बाद जब निगेटिव बना तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आ रहा है। ओके। जब इंट्रोगेटिव बना तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में और फिर सब्जेक्ट आता है। उसके बाद जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर नेगेटिव वर्ड यानी कि नॉट आएगा। तो अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो चुका है। अब सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई ऐसा वाक्य हो जिससे हमें पता चले कि वो काम पूरा हो चुका है। क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरा हो जाना, है ना। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ, है ना। जब चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, ऐसा वर्ड लास्ट में आए, देखिए कौन कौन से वर्ड आएगा। या तो लिखा रहेगा चुका हूँ, या लिखा रहेगा चुकी है, चुका है, चुके हैं, है ना, कोई काम कर चुके हैं। अगर ऐसे वर्ड लास्ट में आ रहे तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। अब देखिए इनका सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। इनमें भी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला होता है हैज और दूसरा होता है हैव। ओके। हैज को समझिए किसके साथ लगेगा? जो सिंगुलर वर्ड है यानी कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर नेम हो जैसे रमेश। आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ओके। अब हैव किसके साथ लगेगा? बाकी जो बचे हैं उन सब के साथ लगेगा हैव। जैसे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या अगर प्लूरल नेम है, दो नाम है, तीन नाम है, चार नाम है, तो हमेशा क्या लगेगा? हैव। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए कि चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमेशा उनके साथ लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपने वर्ब के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। जैसे गो होता है ना, गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। ये हमारा पहला फॉर्म है। क्या है? पहला फॉर्म। इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट मीन्स गया। थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन यानी कि जा चुका है। गो वेंट गॉन। क्या? गो वेंट गॉन। ओके। एक और वर्ड पढ़ा सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना। तो सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग और थर्ड फॉर्म होता है संग। ओके। और क्या? सीखना, लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना। लर्न का सेकंड फॉर्म होता है लर्नड, थर्ड फॉर्म भी होता है लर्नड। दोस्तों अगर टेंसेस सीखना है तो वर्ब आपको ढंग से सीखना होगा। अगर कहीं से आपको पीडीएफ मिलता है या ऑनलाइन सर्च करके इन सब वर्ब के बारे में आप एक बार स्टडी कर लीजिए। जब तक वर्ब के तीनों फॉर्म पता नहीं होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिलहाल हम कुछ वर्ड को आपको बताते चलेंगे। जब टेंस में जितना जरूरत होगा उतना हम सीखते चलेंगे। लेकिन 1000-2000 वर्ब सीखना एक ही वीडियो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और आज की वीडियो हमको टेंस सीखना है, ना कि वर्ब सीखना है। ओके। तो जितना यूज करना है उतना हम सीखते चलेंगे। ओके। तो स्ट्रक्चर का कैसे बनेगा? जैसे अगर अफर्मेटिव का बनाना है यानी कि साधारण वाक्य, तो सबसे पहले लगाइए सब्जेक्ट, फिर लगाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाइए वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर लगाइए ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। मैं को क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ लगता है हैव। ओके। अब देखिए ईट का थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? ईट मीन्स खाना। ईट का सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ईट, एट, ईटेन। तो आई हैव ईटेन। क्या? आई हैव ईटेन फूड। आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। ओके। या अगर ये बोलना है कि मैं बाजार जा चुका हूं, क्या? मैं बाजार जा चुका हूं, तो आई हैव गॉन टू मार्केट। आई हैव गॉन टू मार्केट मीन्स मैं बाजार जा चुका हूं। ओके। ये बोलना है कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, तो क्या बोलेंगे? आई हैव लर्नड। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड। आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूं। ओके। अगर कोई दूसरा हम सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे वह जा चुका है। क्या? वह जा चुका है। वह जा चुका है, वह को क्या बोलते हैं? ही के साथ आता है हैज।
ही हैज़ गॉन, जा चुका है तो गॉन आएगा। ओके, ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। कोई लड़की है तो सी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है। ओके, अगर ये बोलना है कि वर्षा हो चुकी है या बारिश हो चुकी है तो इट रेन्ड, रेन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेन्ड। इट रेन्ड मीन्स वर्षा हो चुकी है या बारिश हो चुकी है। ओके, अब यही अगर इसी का निगेटिव हमको बनाना हो, अफर्मेटिव तो आप सीख गए ना। अब अगर निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? नॉट। जैसे मैं खाना नहीं खा चुका हूं, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ईटेन फूड, आई हैव नॉट ईटेन फूड। जैसे वह बाजार नहीं जा चुका है, वह बाजार नहीं जा चुका है तो ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। वह नहीं नाच चुकी है, वह नहीं नाच चुकी है तो क्या बोलेंगे? सी हैज नॉट डांस्ड, वह नहीं नाच चुकी है, सी हैज नॉट डांस्ड। डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। इसका डांस का थर्ड फॉर्म है डांस्ड, केवल डी लगा है। ओके, डांस्ड मीन्स वह नहीं नाच चुकी है। तो निगेटिव तो बना समझ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको बस नॉट लगा देना है। ओके, बाकी सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव के जैसा, यानी कि साधारण वाक्य जैसा ही। अब इसका अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो जाए तो किसी का भी इंट्रोगेटिव बनाना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो उठ के शुरू में आ जाता है। क्या? उठ करके चुपचाप शुरू में आ जाएगा। जैसे देखिए, ये बोलना है कि क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है तो हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है? हैज ही गॉन। क्या वह जा चुकी है? हैज सी गॉन। ओके, क्या तुम सो चुके हो, क्या तुम सो चुके हो? हैव यू स्लेप्ट। देखिए, स्लीप, स्लीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोना। स्लीप के फॉर्म क्या होते हैं? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ओके, स्लीप मीन्स होता है सोना, इसका थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। हैव यू स्लेप्ट, क्या आप सो चुके हैं? हैव यू स्लेप्ट, क्या आप सो चुके हैं? हैव यू गॉन, क्या आप जा चुके हैं? हैव यू गॉन, क्या आप जा चुके हैं? ओके, क्या हम वहां जा चुके हैं, क्या हम वहां जा चुके हैं? हैव वी गॉन देयर, हैव वी गॉन देयर, क्या हम वहां जा चुके हैं? चलिए, इस तरीके से क्या बना था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वहीं पे जब हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो जैसे है ना, इंट्रोगेटिव में हमने क्या बनाया? पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर आया सब्जेक्ट। ओके, ये इंट्रोगेटिव बना तो सब्जेक्ट के बाद लगा दिए नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे क्या वह नहीं जा चुका है, क्या वह नहीं खेल चुका है, क्या वह नहीं खेल चुका है तो क्या बोलेंगे? वह के लिए हैज ही नॉट प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। ओके, हैज ही नॉट प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुका है? हैज ही नॉट प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुका है? ओके, क्या वह नहीं गा चुकी है? हैज सी नॉट संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग। हैज सी नॉट संग, क्या वह नहीं गा चुकी है? क्या वर्षा नहीं हो चुकी है? हैज इट नॉट रेन्ड, क्या वर्षा नहीं हो चुकी है? हैज इट नॉट रेन्ड। ओके, उसके साथ ही अगर दे के लिए यूज करना है, जैसे क्या वे नहीं जा चुके हैं, क्या वे नहीं जा चुके हैं तो हैव दे नॉट गॉन, हैव दे नॉट गॉन, क्या वे नहीं जा चुके हैं? ओके, उसी प्रकार अभी मैं के लिए यूज कर लीजिए। ओके, क्या मैं नहीं सीख चुका हूं, क्या मैं नहीं सीख चुका हूं तो हैव आई नॉट लर्नड, हैव आई नॉट लर्नड, क्या मैं नहीं सीख चुका हूं? चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी आसानी से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो जस्ट उसी टाइम पे आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो बेशक तुरंत आप कमेंट करके और बता दीजिए। ओके, हम उसे सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मतलब काम हो चुका,
कंटिन्यूअस का मतलब काम चल रहा है, और टेंस मीन्स समय, है ना। तो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, यानी कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, जब इसके शुरू में क्या आएगा, जैसे वाक्य अंत में से रहा है, से रही है, या से रहे हैं। ओके, अगर ऐसा आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, और फिर हम बनाना शुरू करेंगे अपना सेंटेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब तो हैज या है भी होता है, बट इनके साथ में बीन भी लग जाता है। जैसे हैज बीन और हैव बीन, अभी दो दो हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, है ना। एक हो जाएगा हैज बीन, दूसरा हैव बीन। ठीक है, अब इसमें दो चीजें और लगती हैं। जो एक वर्ड आता है से, इसमें एक वर्ड लगता है सिंस, और दूसरा है फॉर। या तो सिंस लगता है या फॉर लगता है। अब सिंस किसके लिए लगता है? जो फिक्स टाइम होता है, निश्चित हो। फॉर किसके लिए लगता है? जो समय निश्चित ना हो। अब सेंटेंस में देखेंगे कौन कौन सा समय निश्चित होता है और कौन कौन सा निश्चित नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूं, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। चलिए, वह के लिए क्या आएगा? ही। हैज बीन, से खेल रहा है ना, तो ही हैज बीन। खेल रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग। अब देखिए, सुबह से बोल रहा है। सुबह तुम्हारा फिक्स टाइम है ना दोस्तों, क्योंकि दिन में एक ही बार ना सुबह आता है, 20 बार तो सुबह आएगा नहीं, है ना। तो अब यहां पे क्या लगेगा? सिंस मॉर्निंग। चलिए, सुबह हमारा निश्चित टाइम था तो हमने क्या लगा दिया? सिंस मॉर्निंग। वहीं अगर ये बोला जाता है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या बनाते? ही हैज बीन प्लेइंग। अब सिंस की जगह लगेगा फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स मीन्स 2 घंटों से। अब देखिए, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस हुआ? सिंस का यूज करेंगे जब कोई निश्चित हो। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग हो गया, दिन में एक ही बार आता है, ठीक है। इवनिंग हो गया, या किसी डे का नाम हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। किसी मंथ का नाम हो गया जनवरी, फरवरी। कोई सन हो गया 2007 हो गया, 2006 हो गया। ठीक है, जो फिक्स टाइम हो। और अगर ये बोलते हैं कि 2 महीना, 4 महीना, 4 दिन, 4 घंटा, 4 हफ्ता, ठीक है, इस सब में क्या लगता है? फॉर लगेगा। ओके, जो चीज फिक्स है उसमें सिंस लगेगा, और जो चीज फिक्स नहीं है उसमें क्या लगता है? हमेशा फॉर लगेगा। ओके, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडीइंग मीन्स मैं पढ़ रहा हूं सुबह से। अगर सुबह शाम से बोलते हैं, ठीक है, या 2005 से। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2005। मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस जनवरी। ओके, या कोई डे बोल दीजिए कि मैं रविवार से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस संडे। ओके, वही अगर ये बोलना है कि वे 2 घंटे से रो रहे हैं, या वे 2 घंटे से लड़ रहे हैं, या 2 दिन से, तो दे हैव बीन, क्या दे हैव बीन फाइटिंग मीन्स वे लड़ रहे हैं। कब से लड़ रहे हैं भाई? अनिश्चित टाइम रहेगा, है ना, तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर। अब चाहे तो ये बोले कि 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स मीन्स 2 घंटों से। 2 महीने से तो फॉर 2 मंथ्स। दो ही नहीं रहेगा, 4 महीना, 10 महीना, 12 महीना, जितना भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो वहां पे क्या लगेगा? फॉर लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। वही अगर निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? निगेटिव। तो जो ये हैज बीन और हैव बीन है ना, तो ये दोनों वर्ड्स के बीच में ही नॉट आएगा। क्या दोनों वर्ड्स के बीच में ही नॉट आएगा? जैसे वह सुबह से नहीं खेल रहा है, क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है, तो क्या बनाएंगे? ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर की कहानी तो समझ आ गई। निगेटिव का भी कहानी क्या है? कोई भी हो, अगर निगेटिव है तो बीच में नॉट लगा देना है दोनों हेल्पिंग वर्ब के, बस। इनमें सबको बना सकते हैं। जैसे मैं 2005 से नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन, क्या आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2005। मैं 2005 से नहीं पढ़ रहा हूं। ओके, अभी इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या इंट्रोगेटिव, तो ध्यान से समझिए करना क्या है।
जो हैज या हैव है इनको पकड़ के शुरू में ले आना है सब्जेक्ट के पहले, और बाकी सब सेम जगह पे रहेगा। अगर जिस देखिए ये बोलना है कि क्या वह सुबह से खेल रहा है, तो हैज को लाइए शुरू में, हैज ही, बस हैज ही बीन प्लेइंग सिंस, शाम से बोल देते इवनिंग। ओके, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। किसी का भी इंट्रोगेटिव बनाना है, किसी भी सेंटेंस का हो, आपको बस हैज या हैव को शुरू में ले आना है, बीन अपने जगह पर ही रहेगा। ओके, अब जैसे क्या वह 2 घंटे से रो रही है, तो हैज सी बीन वीपिंग, वीप का मतलब रोना होता है, फॉर 2 आवर्स या फॉर 3 आवर्स, मीन्स 3 घंटे से। क्या वह 3 घंटे से रो रही है, हैज सी बीन वीपिंग फॉर 3 आवर्स। और इस प्रकार से बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना इससे भी आसान है। यहाँ पे देखिए ये जो हैज लगा हुआ है ना, उसको शुरू में ले आना है, बस हो गया। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हैज को उठा के ले आइए। जैसे क्या वे सुबह से नहीं लड़ रहे हैं, क्या वे सुबह से नहीं लड़ रहे हैं, तो हैव दे नॉट बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग। हैव दे नॉट बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से नहीं लड़ रहे हैं। हैव दे नॉट बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से नहीं लड़ रहे हैं। हैव दे नॉट बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से नहीं लड़ रहे हैं। देखिए बीन अपनी जगह पर है, बस हैव और नॉट का जगह चेंज हो रहा है ना। बस इन्हीं में हमको खेल करते रहे। जो हमारा पहला जो मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, वही आएगा स्टार्टिंग में। ओके, बीन नहीं आता है। जैसे क्या तुम 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, हैव यू नॉट बीन लर्निंग, हैव यू नॉट बीन लर्निंग, क्या तुम नहीं सीख रहे हो इंग्लिश, कितने से, 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ्स। क्या तुम 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। दोस्तों इस प्रकार से ये प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। अब हम शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस को। उसके पहले अगर प्रेजेंट टेंस में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आगे हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, यानी कि पास्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। देखिए पास्ट टेंस का मतलब सबसे पहले क्या होता है, भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल, यानी कि ऐसा समय जो हम बात करें कि बीते समय की कोई बात है, जैसे वह जाता था, वह खाता था, वह लड़ता था। ओके, यानी कि ऐसा एहसास हो कि बीते समय की बात है। अब इसके भी 4 अलग अलग प्रकार होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। किसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान कैसे होगी, जब किसी वाक्य के अंत में ता था, जैसे जाता था, ती थी यानी कि जाती थी, गाती थी, खेलती थी, है ना, या कि ते थे, ऐसा कुछ आता है तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है डिड। सबसे आसान यही सेंटेंस होता है दोस्तों, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी निगेटिव में लगता है, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में। ठीक है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोलें कि वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था, वह को हम क्या बोलते हैं, ही। जाना क्या बोलते हैं, गो ना। अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। क्या होता है, वेंट। तो ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाता था, ही वेंट टू मार्केट। ओके, वहीं किसी लड़की की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही की जगह सी लगा दीजिए, सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाती थी। ये बोलना है कि मैं बाजार जाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार जाता था। तुम बाजार जाते थे, क्या हो जाएगा, यू वेंट टू मार्केट। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही है, ठीक है ना, वही नेगेटिव में लगना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, तो हमें कोई भी सब्जेक्ट लगाना पड़े तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि सबसे आसान ये सेंटेंस होता है। बस हमको याद रखना पड़ता है जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ओके,
वहीं अगर हमको निगेटिव बनाना हो जाए, क्या निगेटिव, जैसे इसी का देख लीजिए कि वह गाना गाती थी, क्या वह गाना गाती थी, तो सी सैंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती थी, सी सैंग अ सॉन्ग। वे फूल तोड़ते थे, दे प्लक्ड, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, प्लक्ड मीन्स तोड़ते थे, फ्लावर्स मीन्स फूल, वे फूल तोड़ते थे, दे प्लग्ड फ्लावर्स। ओके, जब इसी का निगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड और नॉट। ओके, प्लस में लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल इसी में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव वाला पार्ट होता है ना, सकारात्मक रहेगा, उसी में लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, बाकी इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ओके, अगर निगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाएगा तो ओके। जैसे वह बाजार नहीं जाता था, या वह विद्यालय नहीं जाता था, वह विद्यालय नहीं जाता था, तो वह के लिए हम क्या बोलेंगे, ही। हेल्पिंग वर्ब हमारा सेम रहेगा, डिड नॉट। ओके, जाता था, गो, कहाँ जाता था, विद्यालय, गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। या अगर वह ऑफिस नहीं जाता था तो ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। ओके, वह मार्केट नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ओके, ऐसा करके बना सकते हैं। अब देखिए, अगर ये बोलना है कि मैं बाजार नहीं जाता था, तो ही की जगह लगा दीजिए आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इतना आसान होता है इसका निगेटिव बनाना। ओके, और इंट्रोगेटिव बनाना और भी आसान है। बस स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए देख लेते हैं। जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता था, क्या वह क्रिकेट खेलता था। अब कैसे बनाएंगे, क्या के लिए आ जाएगा डिड, वह मिस ही, खेलता था प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता था। अगर ये पूछना है क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, तो डिड यू, क्या डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलती थी, तो डिड के बाद लगाइए सी, डिड सी प्ले क्रिकेट। चाहे किसी का नाम भी आ जाए उसका नाम लगा दीजिए। ओके, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको नहीं होती है। उसी के साथ अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में आ जाएं तो क्या बोलेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, या क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। चलिए, क्या के लिए आएगा डिड, तुम के लिए यू, नहीं के लिए नॉट, खेलना मीन्स प्ले क्रिकेट। डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। क्या वह बाजार नहीं जाता था, तो क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट गो टू मार्केट। दोस्तों ये इतना आसान है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से सीख गए होंगे, है ना। क्योंकि अगर इसका अफर्मेटिव पार्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही चलेगा, और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। इसकी वजह से हमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, इसके बाद अगर हम सीखे पास्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट टाइम में अगर कोई काम लगातार जारी हो, है ना, जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, है ना, तो लास्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी, या रहे थे। ओके, अब इसमें दोस्तों दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पहला होता है वाज और दूसरा होता है वर। वाज लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर जैसे आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई सिंगल नेम है, ओके, उसके साथ में लगेगा। वर किसके साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, या अगर दो से ज़्यादा नाम हैं या दो हैं, जैसे रमेश एंड सुरेश, ठीक है, अगर दो नाम आ जाते हैं तो इनके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। ओके, अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में तो हमेशा वर्ब का फोर फॉर्म लगता है, यानी कि वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दिया जाता है, ये बात तो आपको पता होगी। तो जब इसका हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब प्लस
या वर्ब का फोर फॉर्म है, ठीक है। और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे वह जा रहा था, क्या, वह सीख रहा था, वह सीख रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज लर्निंग, क्या हो जाएगा, ही वॉज लर्निंग। वहीं ये बोलना है कि वह इंग्लिश सीख रहा था, तो ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। वो ड्राइविंग सीख रहा था, तो ही वॉज लर्निंग ड्राइविंग, ओके, वो ड्राइविंग सीख रहा था। वहीं अगर ये बोले कि वह गाना गा रही थी, क्या, वह गाना गा रही थी, तो सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके। तुम जा रहे थे, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। वे लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग, वे लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग, ओके। इसमें मेन चीज आपको ये सीखना था कि वाज और वर का यूज किसके साथ करते हैं। बाकी सारी चीज जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीखा था आपने कि वर्ब का फोर फॉर्म लगेगा, वही चल रहा है, ओके। अभी अगर इसी का निगेटिव बनाना है, चलिए अगले पेज में देखते हैं। जब इसका निगेटिव बनाना होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब आता है वाज या वर, उनके जस्ट बाद में आपको नॉट लगा देना है। वाज या वर आते हैं, इनके जस्ट बाद में आपको नॉट लगा देना है, ओके। जैसे वह नहीं खेल रहा था, क्या, वह नहीं खेल रहा था, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। वह नहीं गा रही थी, सी वॉज नॉट सिंगिंग, वह नहीं गा रही थी, सी वॉज नॉट सिंगिंग। वे नहीं जा रहे थे, वे नहीं जा रहे थे, तो दे वर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग, ओके। तो निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपने नॉट लगाया। अब वहीं अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो जाए, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा शुरू में आ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगा शुरू में, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगेगा वर्ब का फोर फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है इंट्रोगेटिव में, है ना। जैसे क्या वह खेल रहा था, क्या वह खेल रहा था, तो वह के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज, वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग। क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग। क्या वह सीख रहा था, वॉज ही लर्निंग, ओके। वहीं किसी लड़की की बात करें क्या वह खेल रही थी, वॉज सी प्लेइंग। क्या वह खेल रही थी, वॉज सी प्लेइंग। क्या वह जा रही थी, वॉज सी गोइंग। क्या वह सीख रही थी, वॉज सी लर्निंग। क्या वह गा रही थी, वॉज सी सिंगिंग, ओके। क्या वे लड़ रहे थे, क्या वे लड़ रहे थे, वर दे फाइटिंग। क्या वे लड़ रहे थे, वर दे फाइटिंग। क्या वे चिल्ला रहे थे, वर दे साउटिंग। क्या वे मुस्कुरा रहे थे, वर दे स्माइलिंग, ओके। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं इंट्रोगेटिव का भी। वहीं जब हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लगा दीजिए, है ना। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके जस्ट बाद में आपको नॉट लगा देना है, ओके। फिर आएगा वर्ब का फोर फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह नहीं जा रहा था, क्या, क्या वह नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वॉज ही नॉट गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग। क्या वह नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग, ओके। इसी प्रकार से आप सबको बना सकते हैं। जैसे तुम के लिए लेना है, क्या तुम नहीं जा रहे थे, क्या तुम नहीं सीख रहे थे, क्या तुम नहीं सीख रहे थे, वर यू नॉट लर्निंग। क्या तुम नहीं सीख रहे थे, वर यू नॉट लर्निंग। दोस्तों ये हमारा पास्ट टेंस का जो इंडेफिनिट वाला पार्ट था वो भी खत्म हो चुका है, कंटिन्यूअस वाला भी खत्म हो चुका है। इन दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप कमेंट करके बताएं, मैंने इनको काफ़ी कम टाइम में ख़त्म किया क्योंकि अब ये ईजी हैं। अगर हमने पहला टेंस अच्छे से सीखा है तो आगे वाला पार्ट हमारा बेहद ईजी हो जाता है, ओके। अब देखिए इसका परफेक्ट, परफेक्ट तो और भी आसान होगा। देखिए पास्ट परफेक्ट, जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे तो वहां पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थे, हैज और हैव, लेकिन इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी है हैड, जो कि सबके साथ लगेगा।
अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबके साथ क्या लगेगा, हैड ही लगाना है। ओके, इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में आएगा चुका था, चुकी थी या चुके थे। जैसे मैं जा चुका था, वह जा चुकी थी, वे खेल चुके थे, है ना। जैसे ये बोलना है कि वे खेल चुके थे। पहले तो ये समझ लीजिए कि जब अफर्मेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी का परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। और कंटिन्यूअस चाहे कोई भी हो, कंटिन्यूअस में वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म। ओके, जैसे वह बाजार जा चुका था, वह बाजार जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू मार्केट। ओके, वे क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, तो ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, अब अगर इसी का निगेटिव बनाना है, नकारात्मक, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आप नॉट लगाइए। इन्हीं का बना के दिखाते हैं। ही हैड गॉन टू मार्केट मीन्स वह बाजार जा चुका था। यह बोलना है कि वह बाजार नहीं जा चुका था, तो क्या बोलेंगे, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। दूसरे का बना के देखिए, दे हैड प्लेड क्रिकेट मीन्स वे क्रिकेट खेल चुके थे। अब निगेटिव क्या बन जाएगा, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट मीन्स वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। ओके, ये दो का दोनों निगेटिव बन गया। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन मार्क वाला, है ना, क्या वह बाजार जा चुका था, क्या वह बाजार जा चुका था, हैड ही गॉन टू मार्केट, क्या वह बाजार जा चुका था, हैड ही गॉन टू मार्केट। क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे, हैड दे प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे, हैड दे प्लेड क्रिकेट। तो कितनी आसानी से बन गया। यही अगर इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, हैड ही, हैड दे है ना, इनके जस्ट बाद में नॉट लगा दीजिए। जैसे क्या वह बाजार नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट, हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा चुका था। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट। दोस्तों इतने आसान तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा है। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मुझे उम्मीद है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट साथ कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो आसानी से आप इसे करना सीख गए होंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसकी पहचान क्या होगी, लास्ट में क्या रहेगा, से रहा था, से रही थी या से रहे थे। ओके, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों केवल एक ही होगा, वो भी क्या होगा, हैड बीन। क्या होगा, हैड बीन। ओके, जब परफेक्ट में केवल हैड था तो उसके साथ बस बीन लगा देना है। ओके, और सिंस फॉर तो लगेगा, आपने प्रेजेंट वाले में काफी अच्छे से उसको सीखा है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर ये बोला जाएगा कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या बनाएंगे, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दोस्तों आप हजारों एग्जाम्पल लेकर के इसे सेट कर सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट यहां चेंज करना है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रही थी तो यहां पे सी लगा दीजिए। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था तो आई लगा दीजिए, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, सिंस फॉर का यूज आपको पता है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बताया हुआ अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब अगर इसी का निगेटिव बनाना है कि वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो क्या बोलेंगे, ही हैड नॉट बीन। देखिए हैड और बीन के बीच में नॉट आ गया, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग
क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, वही अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो देखिए बस हैड को उठा के शुरू में रख लीजिए। जैसे क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो हैड ही बीन प्लेइंग, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर 2 दिन से बोलना है तो क्या बोलेंगे, फॉर 2 डेज। क्या वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा था, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। वही अगर निगेटिव बनाना है इसका, नकारात्मक, क्या वह 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो हैड ही के बाद हैड और बीन दोनों के बीच में ही रहेगा नॉट, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या बन जाएगा, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। 2 महीने से लगा देते हैं, फॉर 2 months, है ना। देखिए हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों पार्ट सीख लिए हैं, अफर्मेटिव भी, निगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी। मुझे लगता है कि इन चीज़ों में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे 2 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट का और पास्ट का। प्रेजेंट में हम लगभग 45 मिनट का टाइम दिया था, क्योंकि पहला टेंस हमें समझने में काफ़ी टाइम लगता है। आपने देखा कि दूसरा टेंस हमारा केवल 15 मिनट में खत्म हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ भी गए होंगे, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब कम है, लफड़े थोड़े कम थे। ओके, तो अब हम सीख लेते हैं जो हमारा आखिरी वाला पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि हमेशा आदमी फ्यूचर की सोचता है, अपने फ्यूचर की तैयारी करता है, और जब फ्यूचर टेंस के बारे में नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे लास्ट में क्या आएगा, ता होगा, ता होगी, है ना। जैसे वह जाता होगा, वह खाता होगा, वह पीता होगा, वे खेलते होंगे, है ना। तो लास्ट में क्या आएगा, ता होगा, ती होगी या ते होंगे। अगर ऐसा आता है तो हम क्या समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है शैल और दूसरा होता है विल। इनमें भी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। शैल का यूज हमेशा करना है आई और वी के साथ, हमेशा शैल का यूज आई और वी के साथ, और बाकी जितने बचे सभी के साथ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। दोस्तों विल का यूज भी हम कर सकते हैं आई और वी के साथ भी। ओके, केवल टेंसेस में देखा जाता है कि आई और वी के साथ शैल होना चाहिए, बाकी स्पोकन वगैरह हर जगह में आई के साथ विल हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वह खेलता होगा, क्या वह खेलता होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल प्ले। वह खेलता होगा, ही विल प्ले। वह जाता होगा या वह जाएगा, वह जाएगा तो क्या बोलेंगे, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। वह सीखेगी, सी विल लर्न। तुम जाओगे, यू विल गो। तुम जाओगे, यू विल गो। ओके, वह रोएगी, सी विल वीप। वह रोएगी, सी विल वीप। इस तरीके से आप फ्यूचर का टेंस बना सकते हैं। ओके, अभी अगर इसी में नेगेटिव बनाना हुआ तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा दीजिए, है ना। जैसे वह नहीं खेलेगा, वह नहीं खेलेगा तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट प्ले। वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले। वह नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो। वह नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो। ओके, वह नहीं सीखेगी, सी विल नॉट लर्न। वह नहीं सीखेगी, सी विल नॉट लर्न। ओके, यहीं से अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा लीजिए। जैसे क्या वह जाएगा, विल ही गो। क्या वह जाएगा, विल ही गो और क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वह आएगी, क्या वह आएगी, विल सी कम। क्या वह आएगी, विल सी कम। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले और क्वेश्चन मार्क। क्या वे गाएंगे, विल दे सिंग। क्या वे गाएंगे, विल दे सिंग। ओके, क्या वे बोलेंगे, क्या तुम बोलोगे, विल यू स्पीक। क्या तुम बोलोगे, विल यू स्पीक। ये हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट हो गया। अब इसी में अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, विल या शैल आ जाएगा शुरू में और सब्जेक्ट बाद में नॉट लगा देना है। जैसे क्या वह नहीं खेलेगा तो विल ही नॉट प्ले। क्या वह नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले।
क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। क्या वह नहीं सीखेगी, विल सी नॉट लर्न, क्या वह नहीं सीखेगी, विल सी नॉट लर्न। क्या वह खाना नहीं पकाएगी, विल सी नॉट कुक फूड, क्या वह खाना नहीं पकाएगी, विल सी नॉट कुक फूड। और इस तरीके से आप इसका निगेटिव वाला पार्ट भी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए अब सीख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। किसके बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि फ्यूचर के टाइम में कोई भी काम चलता हुआ प्रतीत हो, यानी कि रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब तो इनमें भी विल या शैल ही होता है, बट क्या लग जाता है, या तो लगाएंगे शैल बी या तो लगाएंगे विल बी। ओके, जैसे हैज बीन, हैव बीन, ये सब देखे थे ना, तो यहां पे बी पहले से लग जाता है कंटिन्यूअस में ही। ओके, और ये तो पता है कि शैल बी किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ, और बाकी सभी के साथ लगेगा विल बी। ओके, जैसे वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग, वह गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग। कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगना लाजमी है, यानी कि कोई वर्ब उसके साथ आईएनजी तो लग ही जाएगा। ओके, वह सो रही होगी, सी विल बी स्लीपिंग। ओके, वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। वहीं अगर इनका निगेटिव पार्ट बनाना हो तो जो विल बी लगा है ना, विल बी या शैल बी, उन दोनों के बीच में नॉट लगा दीजिए। जैसे वह नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग। वह नहीं जा रहा होगा, वह नहीं गा रही होगी, तो सी विल नॉट बी सिंगिंग। ओके, अब वह नहीं सो रही होगी, तो सी विल नॉट बी स्लीपिंग। ओके, वे नहीं खेल रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग मीन्स वे नहीं खेल रहे होंगे। ओके, अब चलिए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव पार्ट बनाना। क्वेश्चन मार्क वाला कैसे बनाएंगे, ये जो विल लगा है ना, ये आ जाएगा सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे क्या वह खेल रहा होगा, तो क्या बनाएंगे, विल ही बी, यहां पे ही है ना, विल ही बी गोइंग। क्या वह जा रहा होगा, इसको बनाइए। क्या वह गा रही होगी, तो विल सी बी सिंगिंग। क्या वह गा रही होगी, क्वेश्चन मार्क लगाते रहिएगा। ओके, क्या वह सो रही होगी, विल सी बी स्लीपिंग। क्या वे खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग, विल दे बी प्लेइंग। क्या वे खेल रहे होंगे। दोस्तों इतना आसान होता है, अगर आपने एक टेंस सीख लिया शुरू वाला ना, तो समझिए ये सब हलवा हो गया है। सेम तरीका यूज करना पड़ता है। ओके, बस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना पड़ता है किस सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ओके, अब जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये जो विल ही लगा है, विल सी लगा है, विल सी, विल दे, इनके जस्ट बाद में लगाना है नॉट, यहीं पे लगेगा नॉट। ओके, चलिए बना के दिखाता हूं। क्या वह नहीं जा रहा होगा, क्या वह नहीं जा रहा होगा, तो विल ही नॉट बी गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग। क्या वह नहीं गा रही होगी, विल सी नॉट बी सिंगिंग। क्या वह नहीं सो रही होगी, विल सी नॉट बी स्लीपिंग। ओके, क्या वे नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग। दोस्तों अगर इस टेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बेशक आप कमेंट करके बताएं, वैसे मुझे यकीन है कि जरा सा भी डाउट आपको नहीं बचा होगा।
ओके, अभी सीखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अब फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ओके, अब इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है? या तो शैल हैव या तो विल हैव। शैल हैव किसके साथ लगता है? आई और वी के, और विल हैव लगेगा बाकी सबके साथ में। ओके, चलिए बना के दिखाते हैं। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा परफेक्ट टेंस में। ओके, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। ओके, मैं आ चुका होऊंगा, आई शैल हैव कम। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है ना? क्या क्या होता है? कम, केम, कम। सो थर्ड फॉर्म भी हमारा कम ही हो जाता है ना? अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब जो दोनों है इनके बीच में नॉट लगाइए। जैसे वह नहीं जा चुका होगा तो ही विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं जा चुका होगा। इसको बनाना है आई शैल नॉट हैव कम, या मैं नहीं सीख चुका होऊंगा तो आई शैल नॉट हैव लर्न, सीखना होता है ना? अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस इस विल को शुरू में ला लीजिए, हैव अपनी जगह पे रहेगा, विल और शैल को शुरू में लाना है। जैसे क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन, विल ही हैव गॉन। या इसके साथ लगाना है तो शैल आई हैव लर्न, क्या मैं सीख चुका हूँगा, शैल आई हैव लर्न, क्या मैं सीख चुका हूँगा। ओके, अभी अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो विल ही या शैल आई सेम रहेगा, यहां पे नॉट लग जाएगा। जैसे क्या वह नहीं जा चुका होगा, विल ही नॉट हैव गॉन। शैल वाले में शैल आई नॉट हैव लर्न, क्या मैं नहीं सीख चुका हूँगा। दोस्तों अब बस हमारा एक आखिरी पार्ट बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इसकी पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में रहेगा से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब भी बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे एक क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, और दूसरा विल हैव बीन। क्या क्या? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, और सिंस फॉर तो लगेगा, सिंस फॉर का यूज आप सीख चुके होंगे। सिंस लगेगा निश्चित समय के लिए, फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए, यानी कि इंडेफिनिट टाइम के लिए। ओके, जैसे एक सेंटेंस हम बनाते हैं, वह सुबह से खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी का अगर निगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे? जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के बाद में जो हरकत हमको करना होता है वही करते हैं। ओके, अगर निगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा? ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अगर 2 दिन की बात करें तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 days। ओके, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे? विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
दोस्तों मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बता दिया है। अब अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, आप बेशक कमेंट करके पूछिए। आप इसको बार बार देखिए, जितने बार हो सके, जितने बार में आप समझ सके उतने बार देखिए। अगर ये तरीका आपको एक बार समझ आ गया तो समझिए कि आपको कभी भी दोबारा टेंस की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ओके, ताकि वो भी इस तरीके को सीख सके और नए नए सेंटेंस बना के आपसे इंग्लिश से बात करना भी सीख जाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।